खबर के साथ झारखंड में 2 सीट के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में दावेदारी पर जेएमएम और कांग्रेस में दंगल जारी है। सीट शेयरिंग की समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मकसद साफ था, सीएम की नाराजगी दूर करना और 2 में से 1 सीट पर दावेदारी को फाइनल करना। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला और अब अंतिम फैसले के लिए अगली तारीख का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा की 2 सीट पर दंगल, 1 सीट पर कांग्रेस की दावेदारी, हेमंत को मनाने की कोशिश जारी, सीएम आवास में मैराथन बैठक बेनतीजा, कांग्रेस को उम्मीद बन जाएगी बात। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीट को लेकर होने जा रहे चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए संख्या बल पर्याप्त है, लेकिन पेंच दावेदारी पर फंसा है। जेएमएम की ओर से दोनों सीट पर दावा ठोका जा रहा है, तो झारखंड में गठबंधन की सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी 1 सीट पर नजरें गड़ाए है। सीट पर जारी समस्या के समाधान के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू पहुंचे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम के साथ कांग्रेस की टीम ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मीटिंग का मकसद था सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी दूर करना और 2 में 1 राज्यसभा सीट पर दावेदारी जताना। हालांकि बैठक में कोई बात नहीं बनी और 1 से 2 दिन में अंतिम फैसले की बात कही जा रही है। एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे। गठबंधन इंडिया गठबंधन we have to win the both the seats for which we had a long discussion. करीब 2.5 घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला जेएमएम नेतृत्व पर छोड़ने की बात कही। साथ ही दोनों पार्टी के आला कमान की बात से जल्द फैसला होने की उम्मीद भी जताई। सीएम साहब के कंधे पर भार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करते हैं कि दोनों सीट हम सब जीते और पूरी चीजें 1-2 दिनों में एक खाका बना करके फिर हम आपसे बात करें। वार्ता के लिए प्रदेश कमेटी हम तमाम लोग भी यहाँ पे शरीक हुए हैं और निश्चित तौर से उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों सीट हम इस बार झारखंड से दोनों सीट हम जीतेंगे। भले ही कांग्रेस की ओर से जेएमएम और हेमंत सोरेन पर राज्यसभा की 1 सीट के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन खुद कांग्रेस में ही दावेदारी की लंबी लिस्ट है। कांग्रेस के बड़े नेता जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसी वक्त शहजादा अनवर ने अपनी दावेदारी को लेकर समर्थकों के साथ दबाव भी बनाया था। गठबंधन के आदेश को हमने माना, जीत अपेक्षा के अनुसार जो है नहीं हो पाई, हार हुई। आज जब आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, तो हमारा ये कहना है कि इंसाफ ये कहता है कि हमको मौका मिलना चाहिए। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच बिहार, असम और बंगाल चुनाव के बाद दूरियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मैराथन बैठक के जरिए एक तरफ जहां सीएम हेमंत की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई, वहीं कांग्रेस की दावेदारी भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। बैठक बेनतीजा रही, लेकिन नजरें दोनों दल के आला कमान के फैसलों पर टिकी है। देखना होगा कि कांग्रेस की ख्वाहिश पूरी होती है या विधानसभा चुनाव में सीट देने में अनदेखी राज्यसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ से पहुंचे अंजनी सोरेन के समर्थक हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे। बता दें कि अंजनी सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की बहन है और ओडिशा में राजनीति में सक्रिय है। उनके समर्थकों ने कहा कि वो लोग सुंदरगढ़ से आए हैं और चाहते हैं कि अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जाए, जिससे ओडिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हो। सुंदरगढ़ जिला से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट कमेटी सब मिलके आए हुए हैं। अंजलि सोरेन मरांडी के लिए हम लोग दावी करते हैं, निवेदन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से कि उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाए या भेजा जाए, जिसमें उड़ीसा संगठन और मजबूती से आगे बढ़ पाए, इसलिए आए हुए हैं। कहते हैं पिता बेटियों के हीरो होते हैं, लेकिन जब वही पिता हत्यारा बन जाए
तो रिश्तों पर ही सवाल उठने लगते हैं। गढ़वा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटी ने शादी से इनकार किया तो पिता ने उसकी जिंदगी छीन ली। रस्सी से गला घोंटकर बेटी की पहले हत्या की और फिर राजस्थान फरार हो गया। अब सवाल है कि क्या एक पिता का फैसला बेटी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। गढ़वा में रिश्तों का खूनी अंत। बेटी ने शादी से किया इनकार तो पिता बना हैवान। कलयुगी पिता ने ले ली बेटी की जान। रिश्तों पर सवाल, पिता ने सुनाया मौत का फरमान। बड़ा सवाल, बेटी की पसंद से बड़ा पिता का झूठा सम्मान। बेटियों की इच्छा आजादी समाज को मंजूर नहीं। रिश्तों का कत्ल, पिता की हैवानियत और बेटी की दर्दनाक मौत। गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र से सामने आई इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, जहां बेटी के राजस्थान में शादी से इनकार करने पर पिता निर्मल सिंह इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने अपनी ही बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक परिवार में शादी को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। पिता बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन बेटी तैयार नहीं थी और इसी बात ने खूनी रूप ले लिया। गुस्से में पिता ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर शव को छिपाने की कोशिश की गई। घर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद केतार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती का शव शत विशत अवस्था में बरामद किया। वहीं घटना के बाद आरोपी पिता निर्मल सिंह राजस्थान फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी राजस्थान से जमानत के लिए गढ़वा आने वाला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका के पिता निर्मल सिंह के द्वारा ही उसकी हत्या की गई। जब निर्मल सिंह की खोजबीन की गई तो पता चला कि वो घटना कारित करने के बाद राजस्थान चले गए हैं। दिनांक 27/5/2026 को थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि ये निर्मल सिंह झारखंड आ चुके हैं और कोर्ट में अपना जमानत करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर इन्हें खरौंधी एवं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। ये तस्वीरें सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं, जिसे एक इनकार के बदले मौत की सजा मिली। आज भी कई ऐसी बेटियां हैं जो परिवार समाज की चक्की में पिस रही हैं। अपनी मर्जी से शादी तक नहीं कर सकती और घर वालों की मर्जी से शादी करती हैं तो दहेज के लिए गला घोंट दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेटियों की पसंद और आजादी पर रिश्तों का खून होता रहेगा? क्या समाज में आज भी बेटियों को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पिता इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही बेटी की जान ले ले? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जबकि पथ निर्माण विभाग की बैठक को रद्द कर दिया गया। सीएम ने नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा के बाद कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि एनओसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाई ताकि योजनाएं जल्द धरातल पर उतरें। नगर विकास को लेकर कई ऐसी योजना हैं जो एनओसी को लेकर अधर में अटकी हुई हैं। खासकर डीवीसी एनएचएआई को एनओसी को लेकर अहम बात रखी गई। तो बड़ी गंभीरता से लिया, चाहे वो डीवीसी हो, चाहे एनएचएआई हो, चाहे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो रेलवे हो, जिसके चलते हमारी जितनी पेयजल आपूर्ति और अन्य योजनाएं बाधित चल रही हैं, उसको फॉलोअप करते हुए यथाशीघ्र उसको धरातल पर उतारने का निर्देश दिया।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर घुसपैठ और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। न्यूज 18 संवाददाता से एक खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड में भी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। अब वो सारे के सारे नेता लोग अब उनके मुंह में कुछ ताला लग गया। जो लोग पहले कह रहा था कि कहाँ घुसपैठ, झारखंड में भी घुसपैठ है। भाई झारखंड सुरक्षित कहीं नहीं है, सब जगह घुसपैठ। हमारे तो अभी मोबाइल में मेरे पास आंकड़ा है, अब तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन घटा है घुसपैठियों के कारण, जो डेमोग्राफी बदला है, संथाल परगने में लगभग 16% आबादी आदिवासियों की कम, जो 1951 में थी। और वहीं पर जो मुसलमानों की आबादी उस समय जो 8-9% थी, आज वो काफी बढ़ गए। तो ये साफ दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम तो पहले से भी सही उठाते रहे आंकड़ा के साथ, और कोई मेरा आंकड़ा नहीं, सेंसस का आंकड़ा, और सेंसस भी कोई बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं कराई, क्योंकि बीजेपी तो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी। भारत सरकार की सेंसस 1951 का देख लीजिए, 1961 का देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, और लास्ट में जो 2011 का सेंसस था देख लीजिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से डेमोग्राफी बदला। अगर उनको लग रहा है कि सरकार को बाबूलाल मरांडी गलत बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर भी एफआईआर करनी चाहिए। हम तैयार हैं जनता के हित के लिए लड़ने के लिए। तो लोग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बयानबाजी तो हम लोग करते हैं भाई, उनके पास तो सरकार है। किसी थाना में एफआईआर करे, पुलिस आकर के हमको ले जाए, हमको क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार के लोग भी बयानबाजी करेंगे तो अपोजिशन का काम तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए ना, तो अपोजिशन का